में इतनी बड़ी और तगड़ी तेजी का कारण क्या है? ये अगर जानना चाहते हैं आप, क्यों क्यों इतनी तेजी से 2 दिनों से बाजार भागे, वो आपके सामने होगा। साथ ही एफआईएस की दमदार वापसी होती हुई दिख रही है, इससे कितनी तेजी बन सकती है और बढ़ सकती है। घरेलू फंड्स का जोश भी क्या काफ़ी मजबूत और हाई दिख रहा है। क्या कल फिर से बाजार को एक नया और बड़ा ब्रेकआउट मिला है? निफ्टी और बैंक निफ्टी के इस बड़े ब्रेकआउट के बाद अब बड़े टारगेट क्या है? लाइफ हाई के ऊपर कितना दौड़ लगा सकता है बैंक निफ्टी, ये भी जानना समझना जरूरी है। और किन शेयरों में और सेक्टर्स में अब बन सकती है आपके लिए अच्छी खरीदारी, और नतीजों के दम पर किन शेयरों में आज रहेगा भरपूर एक्शन, ये सब है आज हमारे रडार में। ऑलराइट, चलिए सर, इससे पहले कि मैं मार्केट डेटा की तरफ जाऊं, आपसे मैं थोड़ा सा एक व्यू लेना चाहती थी। यूएस मार्केट में जिस तरह की करेक्शन आई है और जिस तरह से ट्रम्प साहब अब पूरा जुट गए हैं रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर, कोई व्यू है सर उसमें? देखिए, खबरें अच्छी ही आ रही हैं। एकमात्र युद्ध अब ट्रम्प के लिए, मतलब जो काम धंधा बचा है रुकवाने का, वो रशिया और यूक्रेन वाला ही है। कल ट्रम्प और पुतिन की लंबी बातचीत हुई। रूस के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हुई, युद्ध रोकने को लेकर बातचीत हुई है। और अगले हफ्ते दोनों देश फिर से बातचीत करने जा रहे हैं, ये एक संकेत आते दिख रहे हैं। और यूएस और रूस के प्रतिनिधि ये तय करेंगे कहाँ मुलाकात होगी। उसके बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में ट्रम्प और पुतिन मिलने की तैयारी में है। तो यानी कि ये युद्ध रोकने की दिशा में एक और कदम हो सकता है, या ये बड़ी खबर आती दिख रही है। कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अमेरिकी बाजारों में ऊपरी स्तरों से होती हुई दिखी है। नतीजों का सीजन चल रहा है, तो उसके चलते थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है। कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। डॉलर भी थोड़ा कमज़ोर हुआ है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो है अमेरिका से रिलेटेड, वो हमारा है। कल ट्रम्प ने कहा था कि मोदी जी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो धीमे धीमे रूस से अपना तेल खरीदना बंद कर देंगे। उस पर भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक जो बयान आया है, उस बयान को पढ़ना समझना जरूरी है। सीधे सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रम्प के दावे को खारिज किया है। और उनका ये कहना है कि मतलब विदेश तेल पर, मतलब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहा कि प्रधानमंत्री की कोई ऐसी बातचीत हुई नहीं है। भारत का स्टैंड साफ है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को लेकर। जो भी हमें तेल की ज़रूरत है उसको लेकर जो भी भारत के इंटरेस्ट है उनकी रक्षा करता रहेगा। हाँ, एक अच्छी बात ये कही विदेश मंत्रालय ने, वो ये कि अमेरिका के साथ हमारी बातचीत चल रही है। आज नहीं, काफ़ी लंबे समय से हम अमेरिका के साथ एनर्जी रिक्वायरमेंट को लेकर, तेल को लेकर कहें साथ में कारोबार करने के उत्सुक हैं। उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं और अभी भी बातचीत चल रही है। कुल मिला के बात यह है कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा सधा हुआ स्टेटमेंट आया है। और ये स्टेटमेंट ये कहना चाहता है कि हमने कोई ऐसा कमिटमेंट किया नहीं है खुल के, और आप अगर मान रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ, हम अमेरिका को नाराज़ भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आपके दावे को सिरे से खारिज नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम अमेरिका के साथ भी बिजनेस बढ़ाएंगे। दूसरे देशों के साथ क्या बिजनेस है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। सो इनडायरेक्टली ये भी कहा है। सो कल जो हम थोड़े उत्साहित हो रहे थे कि भाई ये ट्रम्प ने के स्टेटमेंट जिस तरह से आए हैं, उसको ऐसा देख के लग रहा है कि ट्रेड डील जल्दी होने वाले। सो आज 50 पॉइंट अगर गिफ्ट निफ्टी नीचे दिख रहा है, तो उसका एकमात्र कारण यही स्टेटमेंट है कि हमारे विदेश मंत्रालय ने साफ साफ नहीं कहा कि हाँ हमने ऐसा कमिट कर दिया कि रशिया से तेल खरीदना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। अगर वो होता तो इसका मतलब क्लियर कट है कि अब एक तरफ आप रशिया चीन को थोड़ा नाराज़ कर सकते हैं, लेकिन सामने ट्रेड डील आपकी होती दिख रही है। तो ट्रेड डील को लेकर जो कल थोड़ा उत्साह बना था, उस पर थोड़ा सा ठंडा ठंडा पानी गिरा है, थोड़ा सा, बस उतना ही है। आपने मेरी माइंड रीडिंग कर ली। मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि ये गिफ्ट निफ्टी है, इतनी सुस्त ओपनिंग इसी वजह से गिफ्ट नहीं। और आप ढूंढने जाए, सी अमेरिका गिरा है, अमेरिका से हमें कौन सा फर्क पड़ता, बढ़ रहा था तो हम कौन सा बढ़ रहे थे, ठीक है। तो अमेरिका से हमें फर्क नहीं पड़ता। बाकी कोई ढूंढने जाओगे, लेंस लेके ढूंढोगे, तो आपको कोई कारण ऐसा मिलेगा नहीं कि कोई एफआईएस के डेटा खराब हो, घरेलू फंड्स के खराब हो, या रिजल्ट ऐसे तहस नहस टाइप आ गए हों कि बस उसकी वजह से गिरी जाना हो। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर किस बात से गिरेंगे। एक ही कारण है, हमारा स्टेटमेंट जो हल्का सा एक तरह से आप सेंटिमेंट के लिहाज से नेगेटिव मान सकते हैं। कि उतने हम जोश में और उत्साह में नहीं है जितने ट्रम्प साहब ने भाषण है। और वैसे भी एक्चुअली देखा, कल ट्रम्प थोड़े हल्के मूड में थे। मतलब उतना बहुत सीरियसली ऐसा बोला हो ना, वैसा नहीं था। तो मैंने इतना ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, लेकिन मार्केट ने ले लिया। बस उतनी बात। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। लेकिन आइए अब सीधे बढ़ते हैं एआई मार्केट।